बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको कम घेर वाली अफ़गानी स्टाइल में ये शलवार बनाना सिखाऊंगी। यानी इस तरीके से हमने प्लेट डालने के बावजूद भी कम घेर में खड़ी शलवार बगैर बेल्ट के तैयार की है। यानी ऊपर से इस हिस्से पर हमने बेल्ट डालने के बजाय सिंपल तरीके से तैयार की है। ये शलवार हर किस्म की लॉन्ग और शॉर्ट शर्ट के साथ पहनी हुई अच्छी लगने के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताई है। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये शलवार किस तरीके से स्टिच की है। सबसे पहले हमने इस तरीके से अपने ट्राउज़र वाले कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है, जिसकी लेंथ हमने अपने तैयार ट्राउज़र से 1/2 इंच कम रखी है। सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से पर इलास्टिक के लिए 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हमने तैयार ट्राउज़र की टोटल लेंथ रखनी है 38 इंच। चूँकि हम पांचे के लिए 1.25 इंच चौड़ी भरती हुई पट्टी लगाएंगे, इसलिए अब हम इस शलवार की टोटल लेंथ रखेंगे 37.5 इंच। सिलाई का मार्जिन भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने पहले से ही कट कर दिया था। चौड़ाई के लिए हमने कपड़े के अरज में से बिल्कुल भी कपड़ा कट नहीं किया। इस कपड़े की चौड़ाई लगभग 20 इंच है। तैयार पांचा हमने रखना है 6 इंच। चूँकि हमने प्लेट्स डालने हैं, इसलिए हम पांचे की चौड़ाई रखेंगे 13 इंच। सिलाई का मार्जिन भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। अगर आपने पांचे की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो ये मार्किंग भी आपने उसी हिसाब से करनी है। इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़कर हम मियानी के लिए 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। कटिंग स्टिचिंग का मार्जिन भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। चूँकि हम ये प्लेट्स वाली शलवार तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डीप कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ क्रॉस में कटिंग करेंगे। अच्छा, ये कटिंग ऊपर से हम एकदम से उरेब में नहीं लेकर आएंगे, बल्कि इलास्टिक जितने हिस्से को हम सीधा रखेंगे। ये देखें यहाँ तक। अब इससे नीचे वाले निशान हम क्रॉस में मिला लेंगे। ये देखें इस तरीके से। फिटिंग वाले हिस्से में भी हम सिलाई के मार्जिन समेत मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इस मार्किंग को आपने बाहर की तरफ नहीं निकालना, बल्कि इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। जी, तो हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम पहले पांचा रेडी करेंगे। आप चाहें तो पहले ऊपर वाला हिस्सा तैयार कर लें, फिर पांचा रेडी कर लें, जो भी तरीका आपको आसान लगे। पांचे के सेंटर से हमने देखें इस तरीके से प्लेट्स डालने हैं। सेंटर के दूसरी साइड में हमने इससे अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डालने हैं। ये देखें इस तरीके से। दोनों साइड पर बराबर प्लेट डालने के लिए हमने इस तरीके से पांचे को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। सेंटर से तकरीबन 1.25 इंच छोड़कर हम इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे। ये देखें, पहला प्लेट हमने इस तरीके से डाल लेना है। फिर इसके बाद इसी तरीके से बकिया प्लेट्स डाल लेंगे। एक साइड पर टोटल हम 4 प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी, तो एक साइड पर हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। देखिए, प्लेट्स डालने के बाद हमारे पांचे की चौड़ाई 6.5 इंच सिलाई के मार्जिन समेत रह गई है। हम प्लेट्स को अच्छे तरीके से बिठाने के लिए प्रेस कर लेंगे। जी, तो प्रेस हमने कर लिया है। अब हम प्लेट्स को अपनी जगह पर सेट रखने के लिए इस तरीके से ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से अपने प्लेट्स को काबू रखने के लिए आपको कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट्स को ग्लू की मदद से अच्छे से बिठाने के लिए हम प्रेस भी कर लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। दूसरी साइड से हम पांचे को पहले अच्छे से सेट करके रख लेंगे। अब इस साइड पर हम दूसरी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डालेंगे। ये देखें इस तरीके से। दोनों साइड के प्लेट्स को बराबर रखने के लिए हम इस तरीके से नीचे वाले प्लेट्स के ऊपर ही दूसरे प्लेट्स डालेंगे। ये देखें ऐसे। जितनी देर मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये देखें, एंड वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है। अब अपने प्लेट्स को अच्छे तरीके से बिठाने के लिए पहले हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हर प्लेट को हम ऐसे उठाएंगे और इसके नीचे ग्लू अप्लाई करेंगे और हर प्लेट को इसकी जगह पर पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब पांचे को हम बहुत ही एहतियात से सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये हमने बहुत ही एहतियात से अपने पांचे को सीधा कर लिया और अच्छे से आप सेट करके रख लेंगे। इसके बाद प्रेस कर लेंगे।
जी तो तमाम प्लेट्स को हमने अच्छे से सेट करके अपनी जगह पर बिठा लिया है। प्लेट्स को अपनी जगह पर अच्छे तरीके से बिठाने के लिए हम किनारे वाली साइड पर फुल टांके के साथ सिलाई लगा लेंगे। पांचे के लिए हमने पेस्टिंग बुकरम की 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई है 1.25 इंच। आप इन पट्टियों की चौड़ाई इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। हर पट्टी के सिरे वाले हिस्से को हम इस तरीके से मिला लेंगे और सिरे वाले हिस्से को इस तरीके से हम राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें ऐसे। अब पांचे की चौड़ाई से जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसे हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से हमने दूसरे पांचे के लिए भी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इन पट्टियों को हम इस तरीके से रख कर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। नीचे वाले हिस्से से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और फिर इस तरीके से हमने इन पट्टियों को रखकर पेस्ट कर लेना है। जी तो बुकरम की तमाम पट्टी को हमने इस तरीके से रखकर पेस्ट कर लिया है। ये देखें नीचे से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। देखें तमाम पट्टियों को इस तरीके से हमने पेस्ट करना है कि सिरे वाले हिस्से इस तरीके से सेंटर में आने चाहिए। ये देखें ऐसे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ पलट दिया है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। जी तो तमाम पट्टियों को हमने सिलाई कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और राउंड हिस्से पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। नीचे वाले हिस्से पर भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नहीं रखना। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद तमाम पट्टियों को पलट कर हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने तमाम पट्टियों से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और पलट कर सीधा कर लिया है। अब बुकरम के सिरे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। जी तो तमाम पट्टियों के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इस हिस्से पर एक क्रीज बना ली है। अब हम पांचा रेडी करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने प्लेट्स वाले हिस्से पर फुल टांके के साथ सिलाई लगा ली थी। पांचे को ऐसे फोल्ड करके हम मिड पॉइंट के लिए सेंटर में कट लगा लेंगे। जी तो पांचे के सेंटर में हमने छोटा सा कट लगा लिया है। अब पांचे को सेंटर वाले हिस्से से हम अच्छे से पहले सेट करके रख लेंगे। जी तो अच्छे तरीके से हमने पांचे को सेट करके रख लिया है। ये पांचे का मिड पॉइंट है। ये हमने पट्टी तैयार की थी। बुकरम वाली साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये वाली बुकरम वाली साइड है, इसको इस तरीके से नीचे की तरफ पलट कर रख देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने सेंटर वाले कट के साथ मिलाकर इस पट्टी को रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करने की वजह से जो क्रीज बन गई थी, इसी क्रीज के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड की पट्टी को हमने सिलाई करना है, जिसके लिए पहले पांचे को इस साइड से भी हम अच्छे से सेट करके रख लेंगे। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी लेंगे और इसकी बुकरम वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और सेंटर से ये देखें इस तरीके से मिला कर रखेंगे और ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। इस साइड पर भी हम क्रीज के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाएंगे। जी तो इस साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। आमतौर पर तो इस डिज़ाइन में सिलाई लगाने के बाद डिज़ाइनिंग वाली इन पट्टियों को इस तरीके से सीधा कर लिया जाता है और सिलाई को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए इस सिलाई को लॉक कर देंगे। तो इस सिलाई को छुपाने के लिए या लॉक करने के लिए हमने पलटा पट्टी का स्टाइल में इस तरीके से सीधी पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी को हम बिल्कुल सिलाई के साथ साथ इस तरीके से रख कर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, पहली सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखकर आपने ये सिलाई नहीं लगानी। जी तो एक साइड पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब देखें हम इस पट्टी को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें ऐसे, और इसको चूंकि हमने फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे पहले हम कट कर देंगे।
जी तो एक्स्ट्रा हिस्से को हमने कट कर दिया है। अब इस हिस्से से ऐसे पट्टी को फोल्ड करके पहली सिलाई के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है और अपनी सिलाई को मुकम्मल लॉक कर दिया है। ये देखें, डिज़ाइनिंग वाली पट्टियों को अब हम सीधा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब बैक साइड से सिलाई वाले हिस्से को अपनी जगह पर रखने के लिए सिर्फ प्लेट्स वाले हिस्से पर इस तरीके से तुरपाई करेंगे कि ये तुरपाई का टांका फ्रंट साइड पर नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें, यहाँ से लेकर हमने इस हिस्से तक तुरपाई कर ली है। अब ये हिस्सा हमारा सिलाई के दबाव में आ जाएगा और देखें फ्रंट साइड पर भी तुरपाई का कोई भी टांका नहीं है। प्लेट्स अपनी जगह पर बिल्कुल ओपन है, ये देख सकती हैं आप। अब हम शलवार का ऊपर वाला हिस्सा रेडी कर लेंगे। अगर आप लेटेस्ट और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से सीखना चाहती हैं तो इसके लिए मेरे चैनल का विज़िट करें या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइन के आसान तरीन कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। जी तो म्यानी की सिलाई हमने लगा ली है और यहाँ से जस्ट मुझे इतना बताना है कि हमने इलास्टिक वाले हिस्से से फोल्डिंग जितना हिस्सा सीधा रखा था। तो देखें इस तरीके से हम अपनी सिलाई को ऐसे सीधा करने के बाद इस हिस्से को इजीली फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई खिंचाव नहीं है। बगैर किसी दिक्कत के हम इजीली इलास्टिक डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इलास्टिक भी डाल ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे, जिसके लिए हम दोनों पांचे बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं इन्हें कट कर देंगे। ये देखें ऐसे। हमने तैयार पांचा रखना है 6 इंच, इसलिए हमने 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इस तरीके से हम पूरे पांचे पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरीके से। अब सेंटर वाले हिस्से में आप चाहें तो इस तरीके से बटन लगा लें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, तो ये है शलवार का फुल लुक। तो आपको ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।